सर, आप लोग सेक्रेटरी में बड़े नेताओं की जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी के साथ में, कोयला परिवार के लोग के साथ साथ जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जानना चाहते हैं सर कि लेबर कोड के सवाल पे क्या आप लोग की मुलाकात हुई है और आगे क्या कुछ रणनीति बन रही है सर? क्योंकि राहुल गांधी तो अपने आप में एक बड़े नेता हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं। क्या कुछ संकेत है सर आपकी तस्वीर के? ओझा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए निमंत्रण किया। एक्चुअल में देखिए, 60 करोड़ देश का निर्माण करता है, जो अपने हाथ से मेहनत करके और अपने बच्चों का भी पेट पालता है और देश का भी निर्माण करता है। सर, और पिछले 10 साल से लगातार जो पूंजीपति हैं और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, विदेशी कंपनियां हैं, सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सर, वो सरकार को इस तरीके से दबा रहे थे कि सरकार जो है वो उन्हीं के ही हितों में कानून बनाए, और जो देश का निर्माण करता है, जो अपने खून और पसीने से देश को निर्माण करता है, सर, उसका भी हिस्सा बराबर का पूंजीपति के बराबर होता है। पूंजी और श्रम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। सर, परंतु जो पूंजी है वो इस तरीके का दबाव बना दिया उसने कि भी वो सारा का सारा जितना भी किसी भी सेक्टर में मुनाफा आए, वो मुनाफे को सिर्फ पूंजी ही समेट के ले जाए सर, और श्रम का हिस्सा भी खा जाए। सर, तो ये एक बहुत ही बदकिस्मती है देश के अंदर, देश के निर्माणकर्ता के साथ जो अन्याय हुआ। सर, तो वो हम हर जगह पर, मतलब हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम मजदूर की यूनियन चलाते हैं, यूनियन मजदूरों की है, हम तो उसको नेतृत्व करते हैं क्योंकि वो उन्होंने हमारे पर विश्वास व्यक्त किया है। सर, तो ये हम अपने जो कामगार हैं, जो मेहनतकश हैं, जो अपने देश का निर्माण करता है, सर, उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं, सर, क्योंकि वो हमारे को उन्होंने अपना नेता चुना है। सर, तो अगर हम उनके ऊपर हो रहे हमलों के बारे में अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, उसको अप्रोप्रिएट जगह पर नई बात रखेंगे, तो हम उनके साथ विश्वासघात करेंगे। तो वो हमारे को नेता क्यों मानेंगे वो? सर, तो अगर हमारे को उन्होंने नेता चुना है, तो हमारे को चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हमारे सामने है जो मजदूरों के हकों के ऊपर हमला कर रही है, चाहे वो सरकारी नियम में बदलाव करके हो रहा है या कोई मालिक बड़ा कॉर्पोरेट घराना है वो अपनी नशे में, पूंजी के नशे में आकर मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे को नेता चुना है उन्होंने, ये हमारा परम धर्म बनता है कि हम उनकी आवाज को हर लेवल पर उठाएं, और अगर हमारे को नहीं सुना जाएगा तो फिर हम मजदूरों के बीच में जाकर, जो देश का निर्माण करता है उसके बीच में जाकर अपनी सही जो हमने कोशिश की है उसका उनको जानकारी देना, ये हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए हमने सरकार को भी कभी कोई चैनल छोड़ा नहीं है। जहाँ पर मौका मिला है हमारे को, चाहे वो बड़ी मीटिंग हो, छोटी मीटिंग हो, निजी तौर पर मिलना हो, तो हमने ये सारे जितने भी सीरियस अटैक ऑन लेबर राइट्स पर हैं, इसके बारे में हमने अब आवाज मजदूरों की पहुंचाने का काम किया है। परंतु मुझे ये लग रहा था कि सरकार जो जाती हो रही है देश के निर्माणकर्ता के साथ, जो निर्माणकर्ता का नाम हमारे देश की सरकार ने उनको दिया है, ये पद जो है कर्ममेव जयते का जिक्र करते हैं, तो हमने उनको याद कराया और उन्होंने सहमति भी उसको छत तक दिखाई थी कि भाई जहाँ जहाँ मजदूरों को हकों पर हमले हैं वो ठीक कर दिए जाएंगे और वार्ता के जरिए ठीक होंगे। हम रिक्वेस्ट करते थे कि तीसरा जो हमारा इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 2015 से नहीं हुआ है, जो त्रिपक्षीय वार्ता होती है, अगर कोई देश के अंदर देश के हित में अगर किसी कानून का आप सुधार करना चाहते हैं या कोई नया कानून लाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद सहमति बननी चाहिए और सहमति के साथ ही सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, जो त्रिपक्षीय वार्ता में नॉर्मली अभी तक बनती आई हैं। और देश में त्रिपक्षीय वार्ता में कभी भी जो जायज हक है मजदूर का, उसको नकारने की हिम्मत किसी की हुई नहीं है। परंतु इसलिए त्रिपक्षीय वार्ता ना बुलाकर और सरकार को ऐसा दबाया इन्होंने, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ऐसा
दबाव बना दिया कि सरकार ने बिना मजदूर संगठनों से बात किए हुए सीधे ही खुद ड्राफ्ट करके और उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया। और उसके ऊपर हम अकेले अकेले हर मजदूर संगठन ने अपने अपने उसमें सलाह भी दी और गवर्नमेंट को समझाने का काम भी किया कि ये अटैक नहीं होने चाहिए। फिर सामूहिक तौर पर 10 मजदूर संगठनों ने मिलकर जवाब दिया, 12 ने दिया इनफैक्ट, तो उस वक्त बीएमएस भी हमारे साथ में थी। परंतु बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ कि 75 साल हम देश के मना रहे थे और हमारे को देश के जितने भी मजदूर संगठन हैं जो सरकार को सलाह दे रही थी, तो उसको एक भी हमारी सलाह नहीं मानी इन्होंने। तो फिर जो हमारा अपोजिशन है, एनडीए ब्लॉक में सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वो हमारी बात को भी नहीं सुनता था, उसके एजेंडे में भी कहीं नहीं था। तो हमारे को वो भी रोष था, हमने अपना वो भी रोष कई जगह पर प्रकट किया। तो अभी देर आए सवेर आए, जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने ये महसूस किया कि भी वाकई देश के निर्माणकर्ता के साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने बिना हमारे कहे हुए, बिना हमारे से बात हुए, पार्लियामेंट के अंदर शुरुआत से पहले उन्होंने देश के कामगारों की आवाज को बुलंद किया, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके ऊपर आवाज अपनी बुलंद की। तो ये हमारे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि भी देश का कम से कम अगर सरकार मान रही है कि जाती हो रही है और ठीक नहीं कर पा रही किसी दबाव में, परंतु अपोजिशन जो साइलेंट था, चुप हुआ था, उसने चुप्पी तोड़ी है। तो हम उनसे मिलें भी, उनको धन्यवाद भी करें और आगे के लिए भी डिटेल में बात हो कि भी हमारे पे क्या क्या अटैक है। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें, क्योंकि देश के मजदूर को संगठन में लाकर उसकी आवाज को बुलंद करना, उनके अन्याय के खिलाफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास बात को लेके जाना, ये एक ट्रेड यूनियन लीडर का काम होता है। तो वो हम अपना काम कर रहे हैं, वो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और इसी वजह से जो देश का जो अपोजिशन है उसका जो लीडर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन श्रीमान जो राहुल गांधी जी, उन्होंने जब उनको पता लगा कि भी हम ये उनसे पूरी डिटेल में समझाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमारे को पार्लियामेंट के अंदर समय दिया और मैं उनका भी आभारी हूँ। उन्होंने बहुत ही धैर्य से हमारी बातों को सुना और उन्होंने सहमति जताई कि भी बहुत ही जायज मांगे आपकी हैं और देश के निर्माणकर्ता जिसकी वजह से, जिसके खून और पसीने से देश का निर्माण हो रहा है, और हमारी सरकार का एजेंडा है कि हम 2047 तक देश को विकसित कर देंगे। अगर वो इतने बड़े 140 करोड़ में से 60 करोड़ देश के निर्माणकर्ता के हकों के ऊपर अगर हमले हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इसमें अपोजिशन पार्टी जो है हमने आवाज उठाई है और आपसे हर इशू पर और भी हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें और भी नेता अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो रहेगा। तो आगे आने वाले समय में इसके ऊपर और वार्ता होगी और हम समझते हैं कि जो हमारी जायज मांग है वो सरकार के सामने जाए, क्योंकि सरकार एक पॉलिसी मेकर है। सरकार पर वैसे मजदूरों के हित में बात करते हैं, मजदूरों को निर्माणकर्ता कहते हैं, वंदे भारत शर्ममेव जयते को सलाम करते हैं। तो फिर जो उसमें 60 करोड़ देश का कामगार अपने खून और पसीने से देश का निर्माण कर रहा है, उसके ऊपर जो बहुत ही भयंकर उनके हकों के ऊपर हमला है, उसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? ये क्या वजह है, क्या है इसमें? हम काफी चिंतित थे कि भाई हम 10 साल हो गए हमारे को, और हमारे को हालांकि हड़ताल जो है वो आखिरी हथियार होता है देश के मजदूर का, काम बंद करना। और काम बंद करने का मतलब ये है कि वो देश के निर्माण में उसमें बाधा आती है। तो हम ये नहीं चाहते कि देश का मजदूर जो है वो अपने काम को बंद करे, अपनी आजीविका को खतरे में डाले। परंतु अगर उसकी बात को सुना ही नहीं जाएगा तो ये मजदूर का अधिकार है कि वो अपने काम को बंद कर सकता है, वो काम करने को रिफ्यूज कर सकता है। परंतु ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारा प्रयास यही है कि ऐसी नौबत ना आए। वो चाहे हमारे को अपोजिशन के नेताओं को समझाकर उनका जो एक हक बनता है देश के 60 करोड़ जनता के हकों की रक्षा करना, उनके सामने जाएं। सरकार जो है
हम तो ये भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाएं। 15 के बाद उन्होंने बुलाई नहीं है। उससे पहले जो भी त्रिपक्षीय वार्ता होनी है, स्टैंडिंग कमेटी बुलाए, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर सारी बातचीतें हों, एजेंडा फाइनल हो, और इन जितने भी सरकार जो बोल रही है कि ये उदारीकरण है, तो इन उदारीकरण को त्रिपक्षीय डिस्कस करें। हमारे को ये लग रहा है कि ये पूंजीपतियों के दबाव में मजदूरों के हकों के ऊपर हमले हैं। ये उदारीकरण नीतियां नहीं है, ये हमले हैं। उनके हकों को छीना जा रहा है, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, नौकरी की सुरक्षा उनकी नहीं है, काम जहां करते हैं वहां पर उनके हेल्थ के ऊपर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं हो रहा। इंस्पेक्शनें बंद कर रखी हैं। कोई भी इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से किसी भी फैक्ट्री में भारत सरकार के बने हुए श्रम कानूनों को लागू कराने के लिए नहीं जा सकता है। मालिकों को खुली छूट दे दी है कि वो अपने सेल्फ सर्टिफिकेशन से ऑनलाइन लिख के भेज दे कि मैं श्रम कानूनों का ध्यान रख रहा हूँ। और ऐसे अमेंड कर दिए हैं कानून कि थ्रेशोल्ड फैक्ट्री एक्ट को चेंज कर दिया गया है। 10 से पावर वाली फैक्ट्री को 20 कर दिया, नॉन पावर वाली को 20 से 40 कर दिया। तो 65% फैक्ट्रियों के वर्कर जो हैं वो लेबर लॉ के परव्यू से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए कोई ये कहना कि यूनिवर्सल कोड है, ये बिल्कुल बेमानी होगा। तो लिहाजा वो फैक्ट्री एक्ट को ठीक करा जाए। एक एक वर्कर, चाहे सिंगल वर्कर भी है, जिसका योगदान देश के निर्माण में है, उसके हकों की रक्षा करना उनके द्वारा चुनी हुई सरकार के उत्तरदायित्व बनता है, और वो अपने उत्तरदायित्व से भाग नहीं सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारा संघर्ष है, ये जारी रहेगा। और हम प्रयास करेंगे कि भाई एक न एक दिन जो देश की जनता की चुनी हुई सरकार है और अपोजिशन जो देश की जनता ने जिनको चुना है, वो इन जायज हकों के लिए कॉमन इश्यूज के ऊपर देश के निर्माणकर्ता के हकों में आवाज बुलंद करेंगे और उनके जो अटैक हैं उनको